हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव से पैसिव बनाने को लेकर के कि सर एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाया जाए। प्यारे बच्चों, एक्टिव से पैसिव में बदलना या फिर पैसिव से एक्टिव में बदलना, ये जो प्रोसेस है ना, इसका एक नाम दिया जाता है और इसका नाम है प्यारे बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर एक्टिव वॉइस रहेगा प्रेजेंट में तो पैसिव वॉइस भी बनेगा प्रेजेंट में। टाइम में कहीं से कोई बदलाव नहीं होगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। नमस्कार, मेरे शेर से न्यू आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से खूबसूरत से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड वाला पर। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के और आज की क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव से पैसिव बनाने को लेकर के कि सर एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाया जाए। एक ऐसा ट्रिक मैं आपके सामने प्रोवाइड करने वाला हूं कि 2 से 3 सेकंड के अंदर आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में बड़े आसानी से बदल सकते हैं। बात समझ में आया? तो आइए प्यारे बच्चों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं काफी जबरदस्त तरीके से। मैं पहले आपको बता दूं, इंग्लिश लगेगी हलवा तभी तो होगा पंकज सर के स्टूडेंट्स का पूरे बिहार में जलवा। देखो मेरे भाई, इस क्लास की शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है बेटा कि आपको ये ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन कैसे करना है बेटा? आपको टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना है फिजिक्स वाला _ पंकज सर, आपको दिख जाएंगे। दूसरा तरीका, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हो बेटा और इसके बाद गूगल पे जाकर के स्कैन करोगे, खट से वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचा देगा। इसमें ज्वाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? इसलिए प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव से पैसिव बनाने की इस प्रोसेस को लेकर के। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर ये वॉइस का मामला क्या है? प्यारे बच्चों, एक्टिव से पैसिव में बदलना या फिर पैसिव से एक्टिव में बदलना, ये जो प्रोसेस है ना, इसका एक नाम दिया जाता है और इसका नाम है प्यारे बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन। क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मेशन। सवाल ये पैदा होता है कि सर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? तो याद रखना मेरे लाल, ट्रांसफॉर्मेशन का साफ साफ मतलब है चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। केवल उसके स्ट्रक्चर में बदलाव होगा, उसके शक्ल सूरत में बदलाव होगा, मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जैसे मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने बोल रहा हूं, मैं एक किताब पढ़ता हूं। दूसरे तरीका से मैंने बोला एक किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। बताना मेरी जान, दोनों में कोई डिफरेंस है? तुम बोलोगे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक आम खाता हूं, एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है, कोई डिफरेंस है? तुम बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं। मम्मी खाना पकाती है, खाना मम्मी के द्वारा पकाई जाती है, कहीं से कोई डिफरेंस है? तुम बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं। इसी का नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन और इसी प्रोसेस को हम लोग बड़े आसानी से, बड़े आराम से समझने वाले हैं। देखिए मेरे भाई, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर एक्टिव वॉइस रहेगा प्रेजेंट में तो पैसिव वॉइस भी बनेगा प्रेजेंट में। टाइम में कहीं से कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसा कोई बच्चा मत कर देना यार कि एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट में, पैसिव वॉइस पास्ट में बना देना। ना बेटा ना, ऐसी गलती कभी मत करना। एक्टिव वॉइस रहेगा पास्ट में तो पैसिव वॉइस ही बनेगा पास्ट में। एक्टिव वॉइस रहेगा फ्यूचर में तो पैसिव वॉइस ही बनेगा फ्यूचर में। इस पॉइंट को दिमाग में अच्छे तरीके से आप डाल लेना, ठीक है? इसके बाद जब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस को लेकर के प्यारे बच्चों, तो आपको अच्छे तरीके से पता है जब हम किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। बोलो बेटा हाँ। तुम बोलोगे सर बात तो बिल्कुल सही है। जब इस एक्टिव को आप पैसिव में बदलते हो मेरे भाई, तो याद रखना जो ऑब्जेक्ट रहता है ना, इसको उठा करके सब्जेक्ट के जगह पे पटक देते हैं और जो सब्जेक्ट रहता है इसको उठा करके ऑब्जेक्ट के जगह पे पटक देते हैं। बोलो बेटा हाँ। तुम बोलोगे बात तो बिल्कुल सही है सर, इस सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यहां पे लगा था, अब इस ऑब्जेक्ट को उठा करके जो यहां पे लाए हैं ना, तो इसके हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसलिए मैंने लिख दिया चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। कोई बात नहीं है, बीच में बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है मेरे भाई और सब्जेक्ट को जब आप लास्ट में लिखते हो ना तो बाय के साथ जोड़ देना। बोलो क्या कोई दिक्कत है? तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और याद रखो, जब हम बात करते हैं इस बी के फॉर्म को लेकर के मेरी जान, तो बी के बेसिकली अलग अलग फॉर्म होते हैं। जो पहला फॉर्म होता है, जो पहला रूप होता है उसका नाम है इस MR। जो दूसरा फॉर्म होता है उसका नाम है was were। जो तीसरा फॉर्म होता है उसका नाम है been। जो ING फॉर्म होता है, बी का ING फॉर्म होगा being। बात समझ में आया? पैसिव वॉइस बनाने का जो बेसिक नीड होता है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। क्या होता है? बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। सवाल पैदा होता है कि सर जी बी के तो बहुत सारे फॉर्म है, कौन सा फॉर्म लगाएंगे ये तो बताइए, क्योंकि आपने अभी अभी चिल्ला करके बोला बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म।
बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो याद रखना मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े और मेरे लिवर के भी टुकड़े, देख मेरे भाई, खोपड़ी में रखने वाली बात मैं आपके सामने लिखा हूं। मेन वर्ब जिस फॉर्म में रहेगा बी का वही फॉर्म आएगा। ओहो हो, मेन वर्ब जिस फॉर्म में रहेगा बी का वही फॉर्म आएगा। इसका मतलब साफ है कि सर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो बी का फर्स्ट फॉर्म इज एवर आएगा। मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो बी का सेकंड फॉर्म वाज वर आएगा। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो बी का थर्ड फॉर्म बीन आएगा। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो बी का आईएनजी फॉर्म बीइंग आएगा। और इन सब के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या इतनी बातें समझ में आई? तुम बोलोगे हां सर ये मामला तो पूरी तरीके से क्लियर है। क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइएगा। एक बार फिर से सुनो, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमारा मेन फोकस बी प्लस वर्ब के तीसरे फॉर्म पे होना चाहिए। पैसिव वॉइस बनाने का बेसिक रिक्वायरमेंट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इस बात को भेजे में अच्छे तरीके से भेज लेना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रमन क्वालिफाइड द एग्जाम। सबसे पहले एक बात बताओ बेटा, सर मेन वर्ब किस फॉर्म में है? तो सर क्वालिफाइड, ये तो वर्ब का दूसरा फॉर्म है। अगर मेन वर्ब दूसरा फॉर्म में है बेटा तो बी का कौन सा फॉर्म आएगा? तुम बोलोगे सर बी का दूसरा फॉर्म आएगा। तो बी का दूसरा फॉर्म होता क्या है? आपके दिमाग में आएगा कि सर बी का पहला फॉर्म आता है इज एम आर, कोई बात नहीं है। बी का दूसरा फॉर्म होता है सर वॉज वर, कोई बात नहीं है। यहां पे बी का दूसरा फॉर्म चाहिए तो वॉज वर के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाएगा। अरे कोनो बात नहीं है। तो देखो ना मेरे भाई, वॉज वर कहां पे है? यहां पे है क्या? नहीं, बाहर करो। यहां पे है क्या? नहीं सर, बाहर करो। यहां पे वॉज है, यहां पे वॉज है। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है वो सुनो। हम लोग अच्छे से जानते हैं जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के जगह पे लाएंगे। इसका मतलब ये द एग्जाम ऑब्जेक्ट है बेटा, तो सेंटेंस की शुरुआत द एग्जाम से होना चाहिए, लेकिन यहां पे रमन से किया गया है। इसका मतलब ये भी बाहर हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दुल्हे राजा। ओए होए, ओए होए। क्या मामला क्लियर हुआ? तुम बोलोगे हां सर ये मामला पूरी तरीके से क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन ये रहा बेटा, अंशिका इज प्लेइंग क्रिकेट। अंशिका क्रिकेट खेल रही है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। ओहो सुनो, मेन वर्ब जिस फॉर्म में रहेगा बी का वही फॉर्म चिपकाना है। मेन वर्ब पहला फॉर्म में बी का पहला फॉर्म इज एम आर। मेन वर्ब दूसरा फॉर्म में बी का दूसरा फॉर्म वाज वर। मेन वर्ब तीसरा फॉर्म में बी का तीसरा फॉर्म बीन। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में बी का आईएनजी फॉर्म बीइंग। टाइम में कोई बदलाव नहीं होगा। सेंटेंस प्रेजेंट में, इसका मतलब पैसिव वॉइस प्रेजेंट में। एक्टिव वॉइस पास्ट में, पैसिव वॉइस ही पास्ट में। एक्टिव वॉइस फ्यूचर में, पैसिव वॉइस ही फ्यूचर में। ये बात क्लियर है बेटा? तुम बोलोगे हां सर। अंशिका इज प्लेइंग क्रिकेट, मेन वर्ब किसमें है बेटा? आईएनजी फॉर्म में। प्लेइंग आईएनजी फॉर्म है, इसका मतलब बी का कौन सा फॉर्म आएगा हो? तो बी का आईएनजी फॉर्म बीइंग आएगा। ऑप्शन में देखो ना बीइंग कहां पे है? तुम बोलोगे सर बीइंग यहां पर है और यहां पर है, इसका मतलब ये भी बाहर हुआ, ये भी बाहर हुआ। बोलो बेटा क्लियर है? इज है, इसका मतलब ये प्रेजेंट के बारे में चर्चा है, तो वर्स थोड़ी आएगा, टाइम थोड़ी चेंज हो जाएगा, बाहर हुआ। इसका करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बिहारी बाबू। क्वेश्चन देखो और जल्दी से आंसर उड़ाओ मेरे भाई, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं। 2 से 3 सेकंड बहुत ज्यादा होता है पैसिव वॉइस को सॉल्व करने का। बोलो बेटा हाँ, अरे चैट बॉक्स से अंदर बोलो क्या मेरी बातें समझ में आई रे? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शिखा कैन डू दिस वर्क। शिखा इस काम को कर सकती है। अरे कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए, सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनो, हमेशा याद रखना, जब हम लोग बात करेंगे किसी भी मॉडल वर्ब को लेकर के ना, जैसे शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, कोई भी मॉडल वर्ब उठा लोगे ना मेरे भाई, तो बी का कोई फॉर्म नहीं, बी खुद आता है। बी का कोई फॉर्म नहीं, बी खुद आता है और वर्ब के साथ तीसरा फॉर्म में आ जाता है। बोलो हाँ, तुम बोलोगे बात तो सही है। इसका मतलब सर कैन है ना, तो ऑप्शन के अंदर कैन बी होना चाहिए। कैन है ना, तो ऑप्शन के अंदर कैन बी होना चाहिए। यहां पे कुड रहता ना, तो ऑप्शन के अंदर कुड भी होता। यहां पे शैल रहता ना, तो ऑप्शन के अंदर शैल भी होता। यहां पे विल होता ना, तो ऑप्शन के अंदर विल भी होता। यहां पे शुड होता ना, तो ऑप्शन के अंदर शुड भी होता। यहां पे मे होता ना, तो ऑप्शन के अंदर मे भी होता। बोलो हाँ या ना? तुम बोलोगे बात तो बिल्कुल सही है सर। आजा बेटा यहां पे आजा। कोई बच्चा ये मत बोलना कि सर सेल कैसे लगा देते। अरे यार मैं एक एग्जांपल दिया हूं, हमको भी पता है आई और वी के साथ सेल आता है। हाँ कभी कभी आई और वी के साथ विल भी आता है। उतना दिमाग पे बर्डन मत डाल बेटा, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट को पहचानो और खटाक से उड़ाओ, परेशान मत हो, ठीक है? यानी कैन भी ऑप्शन के अंदर होना चाहिए। यहां पे कैन भी नहीं है बेटा, बाहर करो। यहां पे इज डन है, बाहर करो। यहां पे कुड भी लगा दिया है, बाहर करो। हाँ सर कैन भी, और इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी सी फॉर चुन्नू बाबू आपके और हमारे सेंटेंस का करेक्ट आंसर माना जाएगा। बोलो हाँ, अरे बोलो, तुम बोलोगे बात तो सही है।
नेक्स्ट है रमन हैज प्लेड क्रिकेट, रमन क्रिकेट खेल चुके हैं। एक बात बता बेटा, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और हैज और हैव के बाद हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म चिपकाते हैं बेटा? आप बोलोगे सर तीसरा फॉर्म चिपकाते हैं, इसका मतलब मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म में है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, इसका मतलब बी का कौन सा फॉर्म आएगा? आप बोलोगे सर बी का थर्ड फॉर्म बीन आना चाहिए। देखो ऑप्शन के अंदर कहां पे है, यहां पर तो है सर, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत क्रिकेट से होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट को उठा के यहां पे लाएंगे ना, लेकिन यहां पे रमन से कर दिया है बाहर करो। अच्छा सर क्रिकेट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैव आएगा क्या? नहीं सर, हैज आना चाहिए, बाहर करो। सर ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर हैज है तो ऑप्शन के अंदर हैज या हैव होना चाहिए, ये हैड तो पास्ट हो गया बेटा, इसका मतलब ये भी बाहर करो। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी फॉर चांद के पार। चलो क्या मेरी बातें समझ में आई बेटा? जल्दी से बता हाँ या ना। अरे बोल चैट सेक्शन के अंदर, बोलना रे, तुम ही को बोल रहे हैं। आजा मेरे भाई, एक चीज याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में चर्चा हो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में चर्चा हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में चर्चा हो, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। रीजन सर क्यों नहीं बनता? इसके पीछे का रीजन ये है मेरे भाई कि दो दो बीबी एक साथ हो जाती है, और आपको पता है कि दो दो बीबी को एक साथ रखना कानूनन अपराध है मेरे भाई। चप्पल खाओगे, जूता खाओगे, मार खाओगे, इसलिए दो दो बीबी एक साथ नहीं आ सकता। इस सब का पैसिव वॉइस नहीं बनता बेटा, इस बात को दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लो। यानी यहां से एक बात आपको समझ में आ गई कि प्यारे बच्चों, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने को लेकर के बात करते हैं, तो एक्टिव से पैसिव में बनाने को लेकर के बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखना उसका बेसिक नीड होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट होता है बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। सीधी बात, नो बकवास। कौन नहीं जानता यार कि ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, सब्जेक्ट को लिखा के ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएंगे, ये कौन नहीं जानता है? हर कोई जानता है यार, बिहार का एक एक बच्चा जानता है, और मेरे से पढ़ने वाले बच्चे चुटकी में बनाना स्टार्ट करोगे, कुछ नहीं करोगे, बी के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म चिपका देना। जल्दी से रिवाइज करो, सारे के सारे बच्चे रिवीजन करो बेटा। बी का पहला फॉर्म क्या होता है बोलो? इज एम आर आएगा गुरुदेव। अच्छा एक बात बताओ, दूसरा फॉर्म क्या आएगा रे? तो तुम बोलोगे वॉज वर आएगा। अरे तीसरा फॉर्म क्या होगा? आप बोलोगे सर बीन होगा। आईएनजी फॉर्म क्या होगा? बीइंग होगा। और इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म? तीसरा फॉर्म। मेन वर्ब जिस फॉर्म में रहेगा बी का वही फॉर्म आएगा। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में बी का सेकंड फॉर्म वॉज वर, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में बी का थर्ड फॉर्म बीन, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में बी का आईएनजी फॉर्म बीइंग। एक चीज और याद रखो, अगर सेंटेंस में पहले से हेल्पिंग वर्ब दिया गया है तो हेल्पिंग वर्ब में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। लिख लो लिख लो लिख लो। अगर सेंटेंस में, लिख बेटा लिख, अगर सेंटेंस में पहले से हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, पहले से हेल्पिंग वर्ब दिया गया है तो उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, उसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। बोलो हाँ या ना। तुम बोलोगे बात तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि अगर सेंटेंस में इज एम आर दिया है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाओगे तो इज एम आर में से ही कुछ आ सकता है। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर वॉज वर दिया गया है तो जब पैसिव बनाओगे तो ऑप्शन के अंदर वॉज या वर ही हो सकता है बेटा। अगर सेंटेंस के अंदर हैज हैव दिया है तो ऑप्शन के अंदर हैज हैव ही हो सकता है, उसी दोनों में से कुछ भी। अगर सेंटेंस के अंदर हैड है तो ऑप्शन के अंदर हैड रहेगा। अगर सेंटेंस के अंदर कैन है तो ऑप्शन के अंदर कैन भी देखने को मिलेगा। अगर ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर कुड है तो ऑप्शन के अंदर कुड भी देखने को मिलेगा। और इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये तो आपको पहले से पता है। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? अरे भैया अगर तुम चाहते हो कि इसमें पूरे के पूरे वॉइस को अच्छे तरीके से पढ़ा दीजिए, ये तो एकदम ट्रिक है बेटा जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकी में उड़ा सकते हो। मैंने आपके सामने उड़ा करके दिखाया भी। लेकिन आप चाहते हो कि बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाए, तो इसी प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आपको दिख जाएगा वॉइस का कंप्लीट चैप्टर बेटा, वहां से जाकर के आप लोग पढ़ सकते हो। लेकिन ट्रिक ये काफी है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस तरीके से लिखना फिजिक्स वाला अंडरस्कोर, यानी नीचा में देना है आपको ये डैश, इसके बाद पंकज सर बिना किसी स्पेस का। आई होप प्यारे बच्चों की ये मामला आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन देता हूं, इसको आप चैट सेक्शन के अंदर नहीं कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब जरूर दे देना, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। आइए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मैंने लिखा रमन वॉज प्लेइंग क्रिकेट, रमन वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर दोगे, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। ठीक है, ऐसा मैं मान करके चलता हूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसी लगी आज का ये ट्रिक एक बार जरूर बताइएगा। और एक बार मैं फिर से पूछ रहा हूं, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है पैसिव वॉइस को बनाने का? चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स खाली है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद मेरे लाल।